अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं प्रो एंड बिगनर बैग का फ़र्क। प्रो में क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और किस तरह आपका बैग बिल्कुल बेकार हो जाता है एक नॉर्मल कस्टमर के लिए। अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। एंड पे मैं आपको एक टिप दूंगी और आपसे एक मशवरा भी लूँगी और आपको एक मशवरा दूंगी भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप एक बैग बना के किसी को कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं तो लाज़मन इस बात का ख़्याल रखें कि आपका मोबाइल इतना होना चाहिए जिसमें एक अदद मोबाइल लाज़मन किसी का आ जाए, क्योंकि अगर कोई आपसे बैग बनवा रहा है तो या तो वो लाज़मन कहेगा या फिर आपको पता होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नहीं आ रहा तो ये बैग आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सबके पास मोबाइल होते हैं और बैग मोबाइल के साथ ही अच्छा लगता है। हाथ में इंसान हर टाइम नहीं पकड़ सकता, इस वजह से आप जब भी बैग बनाएं तो पहले उसकी आप साइजिंग पूछ लें कितने साइज़ का चाहिए। जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो हमेशा आपसे साइज़ पूछ के आपको मोबाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग बैग बना के देता है। अब ये बैग मैंने खुद बनाया है रिसेंटली और मैंने अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग बनाया है, जो परफेक्टली इसके अंदर पूरा आ रहा है आपके सामने। सेकंड चीज़ ये होती है कि मोबाइल के लिए आपने एक बैग तो बना लिया, आपने एक ग्लास क्रिस्टल का बैग बनाया है, क्योंकि ग्लास क्रिस्टल थोड़ा सा हैवी होता है, ग्लास होता है, नुकीला भी होता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल डैमेज होने के बहुत से चांसेस हैं। तो अगर आप एक बैग बना रहे हैं वो भी मोबाइल के लिए, तो कभी भी उसके अंदर आपने पतला कपड़ा नहीं लगाना, क्योंकि ये आपके मोबाइल को डैमेज कर देगा। अगर आपने मोबाइल के लिए बैग बनाया है तो उसके अंदर जो आपने इनर लगाना है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। कोशिश करें उसमें फोम ऐड करें, जो भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपके मोबाइल की स्क्रीन डैमेज ना हो, आपकी मोबाइल की स्क्रीन ना टूटे, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो। ग्लास क्रिस्टल याद रखें कि ये शीशा होता है, इसमें आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता अगर आपका बैग गिर जाए तो आपके मोबाइल की स्क्रीन टोटली उड़ सकती है। बिगनर बंदे का बैग हमेशा अनस्टिफ होगा और वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। ग्लास क्रिस्टल हैवी होता है, इस वजह से इसको स्ट्रेट बनाना मुश्किल होता है। लेकिन प्रोफेशनल बंदे का बैग हमेशा आपको स्ट्रेट दिखेगा, क्योंकि उसे पता होता है सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का। लेकिन बिगनर को नहीं पता होता, इसलिए उनका मोबाइल अक्सर बैग झूले खा रहा होता है। तो ये बात याद रखें। पॉइंट ये है कि एक प्रोफेशनल बंदे की कभी भी बीट्स की नॉट आपको बाहर नहीं दिखेगी, चाहे वो क्रिस क्रॉस मेथड हो, चाहे वो लूप मेथड हो, उसकी कोई भी वायर बाहर नहीं होगी, कटिंग तक आपको कहीं बाहर नहीं दिखेगी। बाद लड़कियां जब बैग के जब वायर काटती हैं तो वो वायर बाहर दिख रही होती है, जैसे कि यहाँ बहुत सी जगह आपको नॉट्स बाहर दिख रही है, आपको बहुत सी चीज़ें बाहर आती हुई दिख रही हैं, कहीं पे वायर कटी हुई बाहर नज़र आ रही है। तो ये बिगनर बंदे का काम होता है। प्रोफेशनल बंदे का काम कभी भी ऐसा नहीं आपको दिखेगा, इतना मैसी नहीं होगा। प्रोफेशनल में और बिगनर में यही फ़र्क होता है, इसलिए प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और ये सबसे अहम पॉइंट है जो मैं अक्सर बताती हूँ, लेकिन लड़कियाँ कहती हैं कि क्यों हमें वो वाला बैक बटन लगाना ज़्यादा ईजी लगता है जिसमें होल्स हों, जी वाला बटन जो दूसरा होता है वो लगाना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये देखें, आज मैं आपको सामने दिखाती हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। अब एक दफ़ा आप ये वाला बटन चेक करें, मैग्नेट बटन, इसकी कोई वायर बाहर नहीं दिख रही, ये कितना नीट लगा हुआ है और कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। ठीक है, आपको कहीं से भी ये अनप्रोफेशनल अनटेडी नहीं दिखेगा। बट ऑन द अदर हैंड ये होल्स वाला बटन चेक करें, इसकी सारी वायर्स तो बाहर दिख ही रही हैं, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो ऊपर तो प्रॉपर डिजास्टर है, ये देखें कहाँ कहाँ से इसकी वायर उन्होंने गुजारी हुई है, सारा ऊपर क्लियर दिख रहा है। और ये साइडों से जब वायर गुजरी है तो वो और बुरा लग रहा है। जब ये बंदा कहीं बैग बाहर खोलेगा तो ये बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो एक एक चीज़ को नोटिस करती हैं, तो उन्हें देखते पता चल जाएगा किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने ही बैग बनाया है, और इस वजह से ये सारी नॉट्स बाहर जा रही हैं। तो इसलिए मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ कि